आज की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो क्या इसका उद्देश्य है? आज मैं पहले तो सभी मीडिया प्रसन्न के मीडिया के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज एक बहुत ही सीरियस मैटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरे साथ हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हरिंदर कौर जी और साथ में बैठे हुए हैं खंडेलवाल साहब ने दिल्ली से। तो हम एक इशू लेकर आज चले हुए हैं एक मिशन पर कि जो सरदारों के साथ मजाक किया जाता है, सरदारों के साथ जोक किए जाते हैं, सरदारों की खिल्ली उड़ाई जाती है, जैसे कि सरदारों के 12 बज गए। सरदार एक अनपढ़ लोग होते हैं, सरदार बेसमझ लोग होते हैं, सरदार जो हैं उनमें दिमाग कम होता है। इस विषय को लेकर आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसलिए मैं सभी प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। और आज का हमारा मेन विषय यही है कि जो सरदारों के ऊपर मजाक उड़ाए जाते हैं, जैसे कुछ सरदार बोल गया तो कई बार कोर्ट में भी कह देते हैं कि सरदारों के 12 बजे, अब 12 बज गए, टाइम को खत्म करो। बहुत बड़ा हादसा। इस पर कई बच्चों को इतनी मन में लगी कि बच्चों ने आत्महत्या कर दी। स्कूलों में उनके साथ मजाक हुआ, चिढ़ाया गया बच्चों को, तो बच्चों को आत्महत्या भी करनी पड़ी। और कई बार बड़े बड़े झगड़े भी इस बात पे हुए, जब किसी को कह दिया ओ तेरे तो 12 बजे। तो इन बातों के ऊपर बहुत बड़े बवाल खड़े हुए, बहुत बड़े झगड़े खड़े हुए। तो मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूँ, सरदार मजाक की चीज नहीं है। सरदार वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज है। वो चीज है सरदार। गुरु तेग बहादुर जी गुरु हुए, सभी सृष्टि के गुरु हुए, सांझे गुरु हुए, मगर वो सरदार के रूप में थे। हिंदू रक्षा करने के लिए उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें पर हमारे गुरु हुए, सिखों के गुरु मान लो या सारे जगत के गुरु मान लो। उन्होंने अपनी कुर्बानी तो दी ही दी, उन्होंने 4 बच्चों को भी शहीदी के जाम पिलाए। वो भी एक सिख के रूप में थे, खालसा के रूप में थे, जिन्होंने खालसा पंथ थापा। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा वो भी सरदार थे, जिन्होंने कई लाख फौजियों को हथियार दिलवा दिए और बांग्लादेश को आजाद करवाया। वो भी सरदार थे। महाराजा रणजीत सिंह भी सरदार थे, जिन्होंने 60 वर्ष तक राज्य किया और आज तक का महाराजा रणजीत सिंह जैसा राज्य कोई कर ही नहीं सका। वो भी सरदार हैं। और सरदार वो चीज है जिनके गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गुरु नानक देव जी ने यदि लंगर की प्रथा शुरू की तो उनका स्वरूप भी सरदारों जैसा था, सरदारों जैसा रूप था गुरु नानक देव जी का। तो वो भी सरदार हैं। आज दुनिया में यदि सबसे कोई इनकम टैक्स बढ़ता है तो वो भी सबसे सरदार बढ़ते हैं दुनिया में। सरदारों के बगैर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ता, वो भी सरदार है। आज सरदार चाहे बिजनेसमैन में हो, चाहे फार्मिंग में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी और समाजी कार्य में हो, सबसे ज्यादा 1 नंबर पर सरदार आते हैं। इसलिए सरदारों का जो मजाक उड़ाया जाता है, वो पहले अपने आप को ध्यान में रख लें कि हम किन लोगों का कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, खालसा मेरा रूप है खाल, खालसे में मैं करूं निवास। खालसा मेरा अंग का अंग, खालसा मेरा। जहाँ 5 खालसे हो जाते हैं, गुरु साहब ने कहा है कि वहाँ पंच परमेश्वर हो जाता है, वहाँ परमात्मा का रूप आ जाता है। ये खालसा वो चीज है, ये सरदार वो चीज है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा रूप कराने के लिए जब गुरु जी से पूछा गया, आपने 5 सिंहों की शहीदी देकर अमृत संचार कराया,
तो खालसा तैयार किया। तो जब गुरु साहब ने पंच प्यारों से अमृत सीखने की बात कही तो 5 सिंहों ने यह कहा, बे गुरु जी ने हमने शीश देकर अमृत छका है, तो आप अमृत कौन सी शर्त पे दोगे? तो उन्होंने कहा था, आपने 1 शीश दिया है, मैं 4 अपने बेटे कटाऊंगा, बाप मैं कटा चुका हूं, मैं अपनी माता का बलिदान दूंगा, 4 बेटे कटवाऊंगा, पिता कटवाऊंगा, और सिख खालसा पंथ को जीवित रखने के लिए मैं अपनी माता का भी बलिदान दूंगा। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। उन्होंने ये वादा किया था और उन्होंने अपना वादा पूरा निभाया हुआ है। ये है खालसा कौम, ये है सिख कौम। इसके इतिहास से जानू होना बड़ा जरूरी है। आज हमारे सिखों के बच्चे जो केस कटवा रहे हैं वो गुरु गोविंद सिंह के सूदों को भूल रहे हैं। ऐसे सिख कौम खत्म हो जाएगी। मेरी उन सिख नौजवान बच्चों से अपील है कि केस आर्मी की खालसा की पहचान है, पगड़ी खालसा की पहचान है। ये 5 ककार जो गुरु गोविंद सिंह ने दिया, ये खालसे की पहचान है। इसको अपने अंगों से अर्गना होने दो। रह प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के ऊपर भी बहुत बड़ा बैन लगा दिया। उन्होंने कहा जो रह मर्यादा नहीं रखता वो मुझे प्यारा नहीं लगता, चाहे वो सिख है चाहे कोई है, मगर जो रह रखता है वो मुझे प्यारा लगता है, वो चाहे किसी कम्युनिटी में है। आज मेरे सामने ये खंडेलवाल साहब बैठे हुए हैं जिनको अग्रवाल जाति कहा जाता है। इनकी पगड़ी देखो, इनकी दाढ़ी देखो, इससे आपको कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि सिख कम्युनिटी क्या चीज है। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सभी लोग यदि सरदार बन जाएं तो दुनिया इतनी तरक्की करेगी, हमारा देश इतनी तरक्की करेगा कि जब खालसा जब राज हम कहते हैं ना, राज करेगा खालसा, उसका ये मतलब नहीं कि सरदार राज करेगा। उसका मतलब ये है कि खालस लोग, असल लोग राज के मालिक होंगे, ना कि कोई कम्युनिटी की बात नहीं गुरुजी ने कही। इसलिए कई भ्रम भुलेखे हमारे से पाए जाते हैं, चाहे वो बेसमझी की वजह से, चाहे अभिनिकता की वजह से, और चाहे पूरी जानकारी ना होने की वजह से। ये इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आगे की बात हमारे मैडम जी जो इस मुद्दे को लेकर चले हुए हैं, ये आपको जानना। प्रधान जी, मेरा एक सवाल है। आपने अभी कहा कि पूरी दुनिया के अगर सरदार बन जाए तो क्या लोगों को धर्म परिवर्तन करना चाहिए? नहीं, मैं धर्म परिवर्तन की बात करने के लिए नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि खालसा कोई धर्म नहीं है। खालसा परमात्मा का भेजे हुआ असली रूप है। यदि किसी बच्चे को आप कमरे में बंद कर दो, 16 साल तक उस पर कुछ ना करो उसको वैसी, तो जब 16 साल के बाद निकलेगा तो वो खालसा का रूप बाहर निकलेगा। ये जो हम रूप धारण करते हैं, ये लोग करते हैं, असल में परमात्मा भेजता ही अपना रूप है। जितने साधु महात्मा संत महात्मा हुए, मैं ये नहीं कहता कि आप धर्म परिवर्तित करो, मैं कहता हूँ कि आप परमात्मा के बनाए हुए रूप को गलत पेश कर रहे हो दुनिया में। असलियत बात यह है कि जो परमात्मा ने ऊपर आपको रूप बना के भेजा है, उसी रूप में आप परिवर्तित हो। प्रधान जी, आपने एक बात और की है भी, जो सिख कौम पर चोट कसते हैं, जोक बनाते हैं, तो ये तो सभी धर्मों में होता है, सभी धर्मों में बनाए जाते हैं। या तो फिर सभी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी धर्म के खिलाफ बनाए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैडम जी, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरविंदर कौर चौधरी है, सरदारनी हूँ, सिख फैमिली में मेरा जन्म हुआ।
हम लोग जात पात को नहीं मानते। जो जिंदा साहब ने कहा कि सरदार बन जाए सारी कम्युनिटी, उसका मतलब है सरदार अपने आप में फिलॉसफी है, एक शुद्धता से जीने की